हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर। ठीक है, आज ये पहला है। 5 मॉडल पेपर इंग्लिश के आएंगे आपके क्लास 10th का। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, साइंस का 5 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, मिक्स क्वेश्चन 5 मॉडल पेपर, इसका भी और साइंस का भी 5 मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, जो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद है। आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का तैयारी करना कैसे है। ठीक है, देखिए, लगभग मान लीजिए टोटल क्वेश्चन अगर 50 है, मैं 50 नहीं होता है, मैं एवरेज बता रहा हूँ तरीका पढ़ने का। तो 15 आपके कहानी वाले सेगमेंट से क्वेश्चन आए, उसके बाद 15 लगभग आपके कविता वाले सेक्शन से आए। ठीक है, ये रीड वाला है, रीडिंग प्रोज वाला, और ये है पोएम वाला। ठीक, इसके बाद बचा कितना? 20। 15 15 30 और 20 बचा। मैं एक तरीका बता रहा हूँ चीज़ों को कैप्चर कैसे करना है। अब इस 20 में आपको ग्रामर का सेगमेंट ऐड है, तो इस ग्रामर को सेगमेंट को कैसे करना है? ग्रामर में पहले आता क्या क्या है ये समझिए। ग्रामर में पहला तो आएगा वॉइस, दूसरा नरेशन। ठीक है, नरेशन। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। ओके, चौथा आएगा, कोई मान लीजिए वर्ड दे दिया गलत, आपको सही करना है, मतलब करेक्ट स्पेल्ड। ठीक है, कोई शब्द गलत इधर उधर दे देगा और आपको बोलेगा कि इसका सही क्या होगा। वैसे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। और 5वां ट्रांसलेशन। ठीक है, ये सभी 5 होते हैं। 5 वॉइस होगा, 5 नरेशन होगा, 5 फिल द ब्लैंक्स होगा, 5 आपको गलत वाला ऑप्शन दे देगा उसमें से सही कौन है आपको छांटना है, और 5 ट्रांसलेशन दे देगा। मतलब आपको लगभग 25 नंबर यहीं से कवर हो गया। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको? अगर आपने प्रोज वाला सेक्शन अच्छे से कर लिया है, ठीक है, तो प्लस पॉइंट है आपका। पोयम वाला सेगमेंट कर लिया है तो भी अच्छा बात है। साथ ही ग्रामर के सेगमेंट को भी अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि यही आपको अंदर और बाहर करता है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सभी क्वेश्चन प्रोज सेक्शन से हो या पोयम सेक्शन से हो या ग्रामर के जो भी मैंने सेगमेंट्स अभी यहाँ पे बताए हैं वो सभी, ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन होंगे। और आप एक आइडिया ले लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं हर वीडियो में लगभग एक बात बोलता हूँ कि बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब वीडियो अपलोड हो। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन प्रोज सेक्शन का है, जो पीस फॉर लिविंग चैप्टर है उसका। बोल रहा है द मेन कैरेक्टर इन पीस फॉर लिविंग विच द ऑथर मतलब लेखक, वाज एन मर्चेंट ब्लैंक्स। ठीक है, इस ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है यही बताना है। तो वो क्या थे? एल्डरली, हैंडीकैप्ड, यंग या डायबिटिक। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने जो अलग सभी विषयों का करवाया है उसमें भी यह है एल्डरली। और एक बात, अगर आप इंग्लिश का प्रत्येक विषय का प्रत्येक पार्ट करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश का अगर ऑल सब्जेक्ट का आप MCQ करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है। आप वहाँ से सभी पार्ट 1 2 3 4 सभी का MCQ कर सकते हैं अलग से। ठीक है, ये मॉडल पेपर है, इसमें क्वेश्चन मिक्स होंगे, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास समय है तो आप प्रत्येक पार्ट वाला MCQ भी कर सकते हैं, और ये भी पर्याप्त है। ठीक है, पर्याप्त है, तो घबराने का कोई बात नहीं है, बस ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए। नेक्स्ट, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल ब्लैंक्स ऑफ ट्रेवल। ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान। इसमें इस चारों ऑप्शन में से हमको कोई भरना है। ऑप्शन ए पेंस, प्लीजर, लिविंग या हॉलीडे। राइट आंसर इज प्लीजर। ठीक है, PLEASURE। यही खाली स्थान में आपको भर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे
4 ऑप्शन दे देगा और उसी में से जो होगा वो टिक कर देना है, और जो OMR सीट होगा उसमें आपको रंग देना है ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु ब्लैंक्स देम, बर्न्ट, बाउट, रीड, कलेक्टेड। ठीक है, राइट आंसर इज कलेक्टेड। नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन प्रो सेक्शन वाले हैं, तो जो लोग पढ़े होंगे कहानी वही ये कर पाएंगे, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, क्योंकि दूसरा आपके पास कोई चारा नहीं है। जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस मतलब कम करना, ब्लैंक्स एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हिज कार फॉर ट्रेवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस, पेट्रोल, पॉल्यूशन, वेट या डीजल। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट दूरी के लिए आप कार का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या कम हो सकता है, तो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द नरेटर सेट डाउन टू राइट, गिल्लू वांटेड टू कैच हर अटेंशन, पेन, पेपर या हेयर। तो राइट आंसर अटेंशन। ओके, नेक्स्ट, गिल्लू फेवरेट फूड, ये लेसन 3 था इंग्लिश का, प्रो सेक्शन का लेसन 3 है गिल्लू वाला। इसका MCQ मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आप वहाँ से कर सकते हैं इस चैप्टर्स का। तो गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, तो काजू था। ओके, अगला क्वेश्चन, इन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स ब्लैंक्स फिल्म्स। जो ऑथर है, लेखक है, वह इंडियन फिल्म का तुलना किससे करता है, तो पश्चिमी फिल्म से यानी वेस्टर्न से। अगला क्वेश्चन है, द सिनेमा ब्लैंक्स इन वेरियस मेजर द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्ट एंड ए होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, मेजर एंड माइनर। ऑप्शन है कंबाइन, बी डिस्ट्रॉय, सी डिलीट या डी रिस्क्यू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए कंबाइंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। Aries firmly believed that his mother would have accepted the prize for all the blanks of Burma, not for herself। मतलब उनकी माँ एक्सेप्ट करती हैं प्राइज मतलब पुरस्कार, किसके लिए, पीपुल्स के लिए, मॉन्क्स, पॉलिटिशियन या सोल्जर। तो उनकी माँ एक्सेप्ट करती हैं पीपुल्स यानी लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच, टॉन मॉरिसन, वैंग सेंग सू की, जॉन लिग्जाओ या लियो टॉलेस्टी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आ चुका है 2-3 बार, तो इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ऑन सांग सू की इज़ द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच। नेक्स्ट, द ओल्ड वुमेन वाज इनफ टू नो ही कुड नॉट हेल्प द यंग पीपुल। ऑप्शन स्टूपिड, इंटेलिजेंट, स्ट्रांग या सस्पिशियस। तो आपका सही जवाब है द ओल्ड मैन वाज इंटेलिजेंट, यानी ऑप्शन बी, बहुत समझदार थी बूढ़ी औरत। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन ए टाइम। देखिए, जितना प्रो सेक्शन का कहानी है उसके राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा। एकदम 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे 100% आता ही है। तो वंस अपॉन ए टाइम के लेखक कौन थे, तो लेखक थे टॉन मॉरिसन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैं मिटा दे रहा हूँ आपको चीज़ें क्लियर दिख पाए। टॉन मॉरिसन कौन थे, तो राइटर थे किसके, तो वंस अपॉन ए टाइम। एक इस पे फिल्म भी है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, वो मत समझ लीजिएगा, ये अलग है। इंडियंस हैव शोन द पावर टू मेक ब्लैंक्स चेंज एंड ऑफ बिकमिंग यूज्ड टू न्यू सिचुएशन। ऑप्शन बिग, लिटिल, मॉन्स्ट्रियस या गिगेंटिक। राइट आंसर इज बिग, बिग चेंज। नेक्स्ट, वेयर हैव ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज्ड, इंडियन एंड चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका या नन ऑफ दिस। तो आपने सुना होगा भारत में एक सिंधु घाटी सभ्यता थी, चाइना में मिस्र की सभ्यता थी, ऐसे करके। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी इसको कर सकते थे। नेक्स्ट,
द ओल्ड वुमन ट्राइड टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड दैट एज इट was Easter, the day should be spent blanks. Option: sadly, happily, angrily, delicious. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हैप्पीली. हैप्पी मतलब होता है खुश. नेक्स्ट, विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू बाय द राइटर इन लिटिल गर्ल वाइजर देन द मैन. ये भी प्रो सेक्शन का चैप्टर है. होली, दीपावली, ईस्टर या नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन सी, ईस्टर. ओके. नेक्स्ट, द टाउन्स पीपुल डू नॉट एंजॉय एनी रियल ब्लैंक्स सीनियरी, फूड, ड्रिंक या फन. तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, सीनियरी. नेक्स्ट, ए हैप्पी मैन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज अंकल, मदर, कजन या फादर. तो राइट आंसर होगा फादर. ठीक है, फादर मतलब पिता. ओके. प्रो सेक्शन से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं तो यही बोलूँगा. पॉलीथीन बैग हैज़ बीन कंपोज्ड बाय दुर्गा प्रसाद पांडा, पेरिसेमी थोरन, पूरन सिंह या लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा. तो आपका सही जवाब है दुर्गा प्रसाद पांडा. अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कृष्णा हैज़ नॉट मीट ब्लैंक्स फॉर सम टाइम. तो कृष्ण भगवान का जब बात आ गया तो आप खुद समझ जाइए कि बहुत नहीं मिले. हैड नॉट मीट, मीट मतलब मिलना. तो किससे नहीं मिले थे? राधा से. एक बार जब बोल के गए, जाओ राधा हम जा रहे हैं, कहाँ? मथुरा छोड़ के कहाँ गए थे? वहीं पांडव का मदद करने. तो एक बार गए तो फिर दोबारा वो राधा से मिल नहीं पाए. ऐसा प्रचलित है हमारे कथाओं में. अब एग्जैक्ट कौन जानता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज ए ब्लैंक्स विच हैज द पावर टू ग्रांट विश, स्नेक, पिजन, ट्री, टेम्पल. तो राइट आंसर ट्री. नेक्स्ट, द हाई पिच स्ट्रेन ऑफ द कोल वैक्स इन द पोएट सोल्स 1000. ऑप्शन: ड्रीम, डिजायर, मेमोरीज या लॉन्गिंग्स. तो सही जवाब है आपका सी, मेमोरीज. मेमोरीज मतलब यादें. नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोटर बीट्स वाज फास्ट. तो किस चीज़ का बीट्स उसका फास्ट हो गया था जब रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क? तो किसका? तो हार्ट बीट. और क्यों, कौन सा बीट होगा भाई? नेक्स्ट, मर्था यूज टू टेल हर स्टोरी इन द हेजल ब्लैंक्स, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर बैंक या ग्लेन. तो सही जवाब है ग्लेन. ओके. नेक्स्ट, मुन्नी एडवाइज्ड हैकू टू हायर हिमसेल्फ आउट एज ए टेंटेंट, लेबर, फार्मर, शॉपकीपर. तो राइट आंसर इज लेबर. लेबर मतलब मजदूर. ओके. नेक्स्ट, बाकी फार्मर मतलब किसान और शॉपकीपर मतलब दुकानदार, आपको पता ही होगा. ए पर्सन हैज़ टू बी एक्सपोज्ड टू द पार्टिकुलर फॉर ब्लैंक समटाइम्स टू बी बिकम एलर्जिक. ठीक है, एलर्जी समझ ही रहे हैं. टू इट. ऑप्शन: सिम्टम, एंटीजन, एलर्जियन या प्रोटीन. देखिए यहाँ पे चीज़ें उतनी समझाने वाली नहीं हैं, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ. जहाँ समझाने वाला आएगा मैं ऑलरेडी आपको समझाऊंगा. और इंग्लिश में जब तक आप कहानी नहीं पढ़े हैं तब तक आप क्वेश्चन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे. इसीलिए एक दिन में एक चैप्टर पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए. तो इसका सही जवाब होगा एलर्जियन. जब एलर्जी का बात हो गया तो एलर्जियन. नेक्स्ट, द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द गार्ड, सर्वेंट, गार्डनर या लॉयर. तो लॉयर. लॉयर मतलब वकील. ओके. एडवोकेट भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट, फॉर मिस्टर गिस्लर बूट मेकिंग वॉज ए एन ब्लैंक्स, आर्ट, बर्डन, जॉब या टाइम पास. तो एन का बात आ गया तो आर्ट. नेक्स्ट, सन एंड मून वेंट डाउन स्टेयर हैंड इन हैंड टू मीट द.
गेस्ट, रिलेटिव्स, नेबर्स या फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है गेस्ट। गेस्ट मतलब जो रिश्तेदार हमारे घर पे आते हैं कुछ देर के लिए, वो गेस्ट होते हैं। मेहमान समझ लीजिए ना, मेहमान। लव डिफाइल्ड इज ए स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द नरेटर विथ हिज गर्लफ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ वॉइस का। वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वॉच। इज ही राइटिंग ए स्टोरी? ऑप्शन है ए स्टोरी इज राइटन बाय हिम, बी इज ए स्टोरी बीइंग रिटन बाय हिम, सी इज ए स्टोरी रिटन बाय हिम, या डी नॉन ऑफ दिस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इज का इज हो जाएगा। ठीक है, ए स्टोरी बीइंग रिटन बाय ही का हिम। ओके, वर्ब 3 का इस्तेमाल होता है इसमें, और आईएनजी है, वर्ब 4 है, तो इसलिए वर्ब 4 के जगह पे अब इसमें बीइंग का भी प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ बीइंग का प्रयोग हुआ है। वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में पूछेगा, और नरेशन भी। ओके, अब वॉइस का क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, देखिए। वी शुड नॉट पनिश हिम, तो सही जवाब आपका क्या हो सकता है? आप अब पढ़े हैं तो गेस कीजिए, तब तक हम रुक जाते हैं। तो राइट आंसर है वी शुड नॉट पनिश्ड बाय अस। ओके, नेक्स्ट, वी का अस हो जाता है, आपको पता है, लास्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर लास्ट में चला जाता है। नेक्स्ट, सी हेल्प्ड मी, तो मी का क्या हो जाएगा? आई, आई के साथ वाज, हेल्प्ड बाय हर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, वॉइस में वर्ब 3 का इस्तेमाल होता है। ओके, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। ठीक है, पीछे वाला आगे आ जाता है, आगे वाला पीछे के अनुसार चेंज हो जाता है। इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा अपने ट्यूशन में, अपने सर से या अपने भाई से, जिससे भी आप पढ़ते हैं उनसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ नरेशन शुरू हो गया। ही सेड टू हर डॉटर स्टडी वेल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। उसने कहा अपनी बेटी से कि अच्छे से पढ़ो ताकि तुम अपनी लाइफ में कामयाब हो सको। तो इसका जब नरेशन चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो होगा ही इज एडवाइज्ड, होगा यहाँ पे सी एडवाइज्ड हर डॉटर टू स्टडी वेल टू गेट सक्सेस इन लाइफ। मतलब वो अपनी बेटी को सलाह दे रही है। ठीक है, एडवाइस मतलब सलाह दे रही है कि तुम अच्छे से पढ़ो ताकि तुम अपने लाइफ में कामयाब हो पाओ। सी का हर हो गया है लास्ट में। नेक्स्ट, ही से आई एम गोइंग टू पटना। ओके, तो सेम चीज़ें रहेंगी, थोड़ा सा बस चेंज होगा। ऑप्शन बी, ही से दैट। ये जब इन्वर्टेड कॉमा है हटाते हैं तो दैट का प्रयोग होता है। मतलब नरेशन में जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं उसके रूप को बदलने के लिए तो दैट का प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाता है, ही है तो ही हो गया, ही के साथ इज लगेगा, गोइंग का गोइंग, ठीक, टू का टू, और पटना जो नाम है वो पटना का नाम हो गया। नेक्स्ट, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। ठीक है, तुम क्या चाहते हो, मतलब वो पूछ रही है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिच एंड कमी ब्लैंक्स हिज फेवरेट फूड। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, मैंने बोला था कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब जो है वह है इज। इज का साथ हिज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, द ऑनेस्ट आर पुअर, क्योंकि गरीब जो है वो एक नहीं, गरीब एक प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल मतलब बहुवचन। नथिंग बट स्नो हैव सीन। ये सब चीज़ें आपको कब क्लियर होंगी? जब आप रीड करेंगे चैप्टर को, मतलब कहानी को पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ही इज नोन टू मी, वह मुझे जानता है या जानती है। यहाँ ही है तो जानता है, टू होगा टी ओ, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ही वेंट टू विलेज, वह अपने गांव जाता है किस चीज़ से? तो फुट, तो किसके द्वारा? तो बाई फुट। बाई को हिंदी में बोलते हैं के द्वारा। ओके, नेक्स्ट,
द रैट इज अफ्रेड ऑफ कैट। ओके, ऑफ मतलब के, से। रैट जो है चूहा है, किससे घबराई हुई है? तो बिल्ली से। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ वर्ड मीनिंग है, उल्टा पुल्टा दे दिया, आपको बताना है कि इसका सही क्या होगा। ऑडिटोरियम दे दिया है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो सही होगा ऑडिटोरियम, AUDITORIUM, ऑडिटोरियम। नेक्स्ट, प्रोफेसर, मतलब ये प्रोफेसर का स्पेलिंग पूछ रहा है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो PR आपने सुना होगा, PROFESSOR, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेगरिंग दिया है, नेगरिंग यानी नेबरिंग, नेगरिंग को बोलते हैं पड़ोसी। तो पड़ोसी का होता है NEIGHBOURING, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, मीनिंग याद कर लीजिए, मीनिंग 5 एकदम रहेगा आपके एग्जाम में। आज बहुत गर्मी पड़ रही है, ट्रांसलेशन स्टार्ट। तो इसका होगा इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ लिखने के साथ साथ, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ओके, ये ट्रांसलेशन है, आज बहुत गर्मी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो इसका होगा द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन लिव हेयर। ओके, नेक्स्ट, तैरना एक कला है। तो तैरना का क्या होता है? स्विमिंग, स्विमिंग इज एन आर्ट। ठीक है, एन क्यों लगा? क्योंकि इसके आगे वोवेल है। अगला क्वेश्चन, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत लड़के गलती करेंगे। आई नो हाउ टू स्विम। ठीक है, तैरना का स्विम। कभी भी आएगा मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, तो आई नो हाउ टू, और उसके बाद जो होगा तैरना तो तैरना, गाना तो टू सिंग, जाना तो टू गो, मतलब ऐसे करके बनाते हैं इस ऐसे सेंटेंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हरदम पूछता है। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो इसमें वो काम किया जाता है जो पहले हो चुका है। तो लिखिए द ट्रेन हैज स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ओके, तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज हमारे पहले मॉडल पेपर के साथ। मिलते हैं कल मॉडल पेपर 2 के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिए जल्दी से, क्लास 9 वाले जो लड़के हैं उनके लिए 2-2 मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है। क्लास 10th वालों के लिए 5-5 मॉडल पेपर अपलोड हो ही रहा है। साथ ही जो 12th वाले लड़के हैं उनके लिए कम से कम 3 मॉडल पेपर अपलोड हो जाएगा। ओके, तो अगर आप बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं और MCQ से डरते हैं तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। अब आप हमारे चैनल पे एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी मॉडल पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।